Hi everyone, welcome back my YouTube channel. In this video, we will talk about you. Do this for 7 days. कुछ रूल्स मैं आपको बताऊंगा जिसका आप इस्तेमाल करके फॉलो कर कर आप जो फ्यूचर में अपनी लाइफ को डिज़ाइन करना चाहते हैं उसको आप रियल में कैसे डिज़ाइन कर पाओगे। आप बहुत बार कोशिश करते हो अच्छा बनने की, अच्छे डिसिप्लिन फॉलो करने की, लेकिन आप सब कुछ जानते हुए भी कुछ अच्छे डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर पाते। आप बहुत सोचते हो कि मैं आने वाले समय में अपने आप को हेल्दी, गुड लुकिंग, स्मार्ट, हैंडसम बना लूँगा, अपनी स्किन की केयर करूँगा, सब कुछ। आप ये भी सोचते हो कि मैं अब नेक्स्ट डे से फुल फोकस और कॉन्संट्रेट के साथ अपने ड्रीम्स पे काम करूँगा। लेकिन सब कुछ जानने के बावजूद भी आप अपनी लाइफ में उन डिसिप्लिन और रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं जो आप वीडियो देखकर सुनते हैं, लेकिन फिर उनको ऐसे ही जाने देते हैं। उसका कोई मतलब नहीं है। हम काफ़ी वीडियोज़ देख लेते हैं, रूल्स जान लेते हैं, सब कुछ जान लेते हैं, उसके बाद हम फॉलो नहीं करते, तो उन सारी चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले आप इस वीडियो में अभी अपने आप से प्रॉमिस करो कि मैं जो कुछ भी आपको बताऊँगा वो सब आपको करना है, मतलब करना है 7 दिनों तक। मैंने टाइम को लंबा नहीं बताया है। मैंने आपको 1 महीना, 4 महीना, 3 महीना, 6 महीना गायब होने के लिए नहीं बोला है। लंबी ड्यूरेशन मैंने क्यों नहीं दी है, अभी आपको एक ट्रिक और टेक्निक बताऊँगा किस वजह से मैंने आपको लंबी ड्यूरेशन नहीं दी है, डेडलाइन ज़्यादा लंबी क्यों नहीं दी है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 100 फीट एक गड्ढा खोदना है, 5 फुट चौड़ा, 5 फुट लंबा। ओके। अब आप बोल रहे होंगे इसमें टफ क्या है, हार्ड वर्क क्या है, कर लूँगा ऐसे ही, सोच रहे होंगे। लेकिन आप उस गड्ढे को 4 मिनट, 5 मिनट खोदोगे, 10 मिनट खोदोगे, 1 घंटा खोद लोगे, 2-3 8-10 फीट खोद लोगे और फिर आप टायर्ड हो जाओगे, थक जाओगे। फिर आप सोचोगे कि मैं इस गड्ढे को क्यों खोद रहा हूँ, किस वजह से खोद रहा हूँ, फालतू का काम है यार, बंद करो, इससे क्या मिलने वाला है मुझे, मैं ये क्यों कर रहा हूँ। फिर आप ये सोचोगे तब जब आप थक जाओगे। ओके। तो इससे हमें एक चीज़ क्या सीखने को मिलती है। सबसे पहली चीज़ ये है, बिना वजह कोई काम को मत करो। अगर जो आपको बनना है उसके लिए ही आप काम करो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको आईएएस बनना है तो उसके लिए स्टडी करो, आपको आईएएस बनना है उसके लिए स्टडी करो। जैसे ये गड्ढा 100 फुट खोद रहा था, क्यों खोद रहा था, बिना वजह खोदेगा तो कोई कोई क्या बोलेगा, पागल है। अगर वजह है कि उस गड्ढे को खोदने की वजह उसको मिल रही है तो वो गड्ढा खोदेगा तो अच्छा भी लगेगा और हार्ड वर्क में मज़ा भी आएगा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हम कोई काम क्यों कर रहे हैं। तो इस गड्ढे को वो खोदने से थक गया, क्यों थक गया, क्योंकि उसे पता चला कि मैं ये क्यों खोद रहा हूँ, किस वजह से खोद रहा हूँ। एंड सेकंड चीज़ इसी गड्ढे से हम सीखते हैं। अभी घर पर आप अभी कोई काम करते होंगे, कोई भी काम हो, आप ज़रूर बोलते होंगे कि इस काम को मैं करूँ, मेरा भाई करेगा, मेरी बहन करेगी, सिस्टर करेगा, भाई करेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा, मैं थक चुका हूँ, मैं नहीं करूँगा, आप ज़रूर बोलते होंगे। अगर वहीं आपको पूरे दिन किसी और के यहाँ काम करना हो तो आप पूरे दिन बिना बहाने के उस काम को करेंगे, चाहे आप कितने भी ज़्यादा थक जाएँ, क्योंकि यहाँ पर आपको पैसे मिलेंगे लास्ट में जाकर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसी 100 फुट गड्ढे को आपसे कोई कहे कि आपको यहाँ पर 100 फीट गड्ढा खोदना है, मैं आपको 10,000 रुपये दूँगा, तो आप उसको फाइनल खोदोगे, डेफ़िनेटली खोदोगे, क्योंकि आपको 10,000 रुपये मिल रहे हैं। आपको प्राइज़ मिल रही है किसी काम को करने की, तो आपके अंदर मोटिवेशन आई पैसों को लेकर, ना कि गड्ढे को लेकर। आपने सीधा देखा 10,000 रुपये मुझे मिलेंगे इस गड्ढे को खोदने पर, तो आप उस काम को करोगे बिना बहाने के। किया आपने उस काम को, तो किसी भी काम को करने के लिए पहले मोटिवेशन अंदर कैसे आएगी, सरप्राइज दो अपने आप को, अपने आप को प्राइस दो, अपने ड्रीम्स के अकॉर्डिंग प्राइस दो। जैसे अभी मैं आपको बताऊं कि आपको आईएएस बनना है, तो सोचो मैं आईएएस बन जाऊंगा, मेरे पास काफ़ी पैसे होंगे, काफ़ी ढेर सारा मेरे पास रुतबा होगा, काफ़ी लोग मेरी इज़्ज़त करेंगे, काफ़ी लोग मुझे सेमिनार्स में बुलाएँगे, मेरी बातों को सुनेंगे, मेरे शब्दों को सुनेंगे काफ़ी लोग। ऐसा अपने माइंड में बिठाओ कि इससे मुझे क्या रिज़ल्ट मिलेगा और उस रिज़ल्ट से मुझे क्या मिलेगा, खुशी मिलेगी। इन सारी चीज़ों को अपने माइंड में बिठाओ। अगर इसी गड्ढे को 100 फीट हम दोबारा खोदते हैं, इसी गड्ढे को हम 100 फीट दोबारा खोदते हैं, किस वजह से?
पानी की वजह से, पानी की वजह से खोदते हैं कि अभी हमें पानी की कमी आ रही है, बहुत ज़्यादा हमको 100 फीट गड्ढा खोदना है, पानी निकल आएगा उसमें। ओके, तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत पानी मिल रहा है काम चलाने के लिए, थोड़ा बहुत मिल रहा है, आप एडजस्ट कर रहे हो जैसे तैसे। अब आप उस गड्ढे को क्या रेगुलर खोदोगे, कंटिन्यू खोदोगे? नहीं खोदोगे। अगर आपको पानी बिल्कुल भी ना मिले, आपको पानी बिल्कुल भी कहीं नहीं मिल रहा है, आपको गड्ढा खोदने के बाद ही पानी मिलेगा, तो अब मुझे आप बताओ, अब गड्ढा आप कैसे खोदोगे? फास्ट फास्ट खोदोगे, जल्दी जल्दी खोदोगे, क्योंकि आपको पानी चाहिए बहुत जल्द। जब चीज़ हमको कोई बहुत जल्द चाहिए होती है, उसकी आ, आ, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो हम काम को फास्ट करते हैं। और एक और तरीका मैं आपको बताऊं, अगर इस गड्ढे को खोदने के लिए मैं आपसे कहूं कि 100 फुट यही गड्ढा आपको 10 दिन में खोदना है, 10 दिन के अंदर खोदना है, आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे। तो अब आप क्या करोगे? आप फाइनली उस गड्ढे को 10 दिन के अंदर ही खोदोगे और खोद दोगे, क्योंकि अब आपको एक टाइम ड्यूरेशन मिल गई है, अब आपको एक टाइम डेडलाइन मिल गई है जिसके अकॉर्डिंग आप काम करोगे अब। और अगर मैं आपसे कहूँ कि इस गड्ढे को आपको एक दिन में खोदना है, आपको 50 लाख रुपए मिलेंगे। अब आपको टाइम की डेडलाइन मिल गई है, आपको टाइम की ड्यूरेशन मिल गई है, अब आप उस काम को एक ही दिन में कर दोगे। कई बार हमारे साथ ऐसा होता होगा, आप कॉलेज में होते होंगे, आपको कोई असाइनमेंट बनानी है, कोई फाइल बनानी है, या किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, तो आपको तारीख दी जाती होगी कि इस तारीख तक आपको इसको कंप्लीट करना है। तो आप उस काम को कुछ दिन उसमें डिले करते हो, कल करूँगा, परसों करूँगा, नरसों करूँगा, ऐसा आप करते हो। और फिर उसी फाइल को आप लास्ट मिनट तक, उसी दिन 29 तारीख की रात को आप लास्ट मिनट तक उस काम को करते हो, जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता। टाइम ड्यूरेशन और टाइम डेडलाइन से हम काम को उसी के अकॉर्डिंग करते हैं जितना जितना हमको दिया गया है। तो सबसे पहले अब हम कौन सी डिसिप्लिन को फॉलो करें जिससे हम हमारे ड्रीम्स को अचीव कर पाएँ, जिससे हम गुड लुकिंग हेल्दी बन पाएँ, स्मार्ट बन पाएँ, जिसको फॉलो कर कर हम लाइफ में कामयाब और सफल व्यक्ति बन पाएँ। किस तरीके से? सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको सुबह उठकर अपना व्हाय क्लियर करना है कि आपको जिम क्यों जाना है। एंड सेकंड, सबसे पहले आपको वो हेल्दी खाना खाना है, बाहर का खाना नहीं खाना है, जिससे आपकी बॉडी बनेगी। फिर भी आपको व्हाय क्लियर करना है कि मैं इसको क्यों खा रहा हूँ, क्योंकि बॉडी बनेगी। एंड सेकंड, आप जिस भी काम को कर रहे हो, जिस भी फील्ड में कुछ बनना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, उसमें व्हाय क्लियर करो, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इससे मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, उस रिजल्ट से मुझे खुशी मिलेगी या दुख मिलेगा या दर्द मिलेगा, ये क्लियर करो। और 7 दिनों तक अपने आप को बदलने के लिए आपको उन सारे काम को नोट करना है जो आप बनना चाहते हो, करना चाहते हो, उनके रूल्स को आपको नोट डाउन करना है। जो भी आप बनना चाहते हो पहले एक पेपर पर लिखो, आपको ये बनना है। फिर अपने रूल्स लिखो, टाइम ड्यूरेशन लिखो, टाइम डेडलाइन लिखो, पॉइंट लिखो कि आपको कौन सा काम कब करना है, कितने घंटे करना है। फिर लिखो कि आपको कौन सा काम कितने घंटे करना है, कितना नहीं करना है। हर एक चीज़ को लिखो और उसके अकॉर्डिंग काम करो। 7 दिनों तक फॉलो करो। 7 दिनों तक जब आप इसे फॉलो करोगे ना, फिर आपको एक चीज़ समझ आएगी। क्या? फिर से एक और एग्जांपल सुनो। आपको फिर से एक 100 फीट गड्ढा खोदना है, बिना वजह उसका कोई मतलब नहीं है, आपको गड्ढा खोदना है। तो आप एक साथ खोदोगे, थक जाओगे, हार जाओगे। तो अब आप क्या करोगे? अब आप उस 100 फुट गड्ढे के लिए आसान बनाने के लिए, उस काम को, हार्डवर्क को, आपको क्या करना है? रोज 2 फीट गड्ढा खोदना है। रोज रोज आप 2 फीट गड्ढा खोदोगे तो 50 दिन के अंदर आप 100 फीट गड्ढा खोद लोगे। हमने क्या, इसको टुकड़ों में बांट दिया और हमारा काम भी हो गया। जैसे ही मैं आपको यहाँ 7 दिनों की जो बता रहा हूँ कि आप 7 दिन में अपनी ज़िंदगी को बदल लो, 7 दिन में ये रूल्स फॉलो कर लो, ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि हमको 6 महीने गायब नहीं होना है, हम कभी हो ही नहीं पाएंगे। जो बहुत ज़्यादा जिसको तीव्र इच्छा होगी वही व्यक्ति हो पाएगा। हमें 4 महीने 6 महीने गायब नहीं होना है, हमें शुरुआत छोटे से करना है, 7 दिन से। जब हम 7 दिन से शुरू करेंगे, फिर हम
जब 7 दिन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे फिर हम सोचेंगे 14 दिन करना है। 14 दिन के बाद आप सोचोगे 1 महीना कर लेता हूँ। 1 महीना करने के बाद आप 1 साल कर लोगे, आप 1 साल के बाद 5 साल कर लोगे और 5 साल में आपको ड्रीम्स क्यों नहीं मिलेगा? ज़रूर मिलेगा। 5 साल में आपको ड्रीम ज़रूर मिल जाएगा। तो पहले हमको 7 दिन करना है, फिर 1 महीने करना है, फिर साल करना है, फिर 5 साल करना है, लाइफ बन गई, ड्रीम्स हमारे पास आ गया। छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँटो अपने ड्रीम्स को। छोटे-छोटे डिसिप्लिन, छोटे-छोटे चैलेंजेस में अपने काम को बाँटो। उसके बाद एक बड़ी अचीवमेंट मिलती है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ये जो दीवार मेरे पीछे है, यहाँ पर सबसे पहले एक ईंट रखी गई थी। उसके बाद एक और ईंट रखी थी, उसके बाद एक और ईंट रखी थी, उसके बाद एक और ईंट रखी और ये दीवार इतनी बड़ी खड़ी हो गई। तो ये दीवार एक-एक ईंट से बनी है, ना कि एक ही ईंट से बनी है। तो छोटी-छोटी चीज़ों को हम जब इकट्ठा करते हैं तो वो बड़ी चीज़ बन जाती है, विशाल चीज़ बन जाती है ना? जैसे बुर्ज खलीफा है। छोटी-छोटी चीज़ों से ये सब बड़ी चीज़ें, इमारतें बनी हैं और छोटी-छोटी चीज़ें से ही हम बने हैं। तो छोटी-छोटी चीज़ों से ही हमारे बड़े सपने कंप्लीट होते हैं। तो 7 दिन के लिए कोई चैलेंज लो, छोटा-सा चैलेंज लो, डिसिप्लिन देखो, क्या करना है, क्या नहीं करना है, तब उसको फ़ॉलो करो। और फिर देखना 7 दिन के बाद आप 14 दिन ज़रूर करोगे, क्योंकि आपने 7 दिन कर लिया, आपने अपनी बिलीफ से बाहर निकल गए आप कि मैं 7 दिन कर सकता हूँ तो मैं 14 दिन भी करूँगा, 14 दिन कर सकता हूँ मैं तो 1 महीने भी कर सकता हूँ। तो 7 दिनों तक फॉलो करो, लाइफ 7 दिनों से ही बदलेगी, छोटे से स्तर से ही लाइफ बदलेगी। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। अगर थोड़ा भी कुछ समझ आया है आपको मेरे एग्जाम्पल से तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलता हूँ, आज मेरा एग्ज़ाम है 2 बजे से, उसे कंप्लीट करना है, थोड़ा सा टफ है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।